नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। अब की बार दिल्ली में आर पार। जी, क्या वाकई दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो जाएगा इसी दौर में? क्या वाकई जो रिपोर्ट जाएगी उसमें सिफारिशें कुछ इस तरीके से होंगी जिसमें राष्ट्रपति भी कहेंगे विधानसभा भंग कर दिया जाए? ये सारे सवाल हैं, क्योंकि उपराज्यपाल के बयान से एक बात तो जाहिर हो गई है कि दिल्ली में चुनाव तकरीबन तय है और सत्ता की सीधी जंग नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल में ही होगी। 9 महीने की उथल पुथल के बाद तीनों पार्टियों ने उपराज्यपाल नजीब जंग से कह दिया वो चुनाव के पक्ष में है। अब नजीब जंग राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को रिपोर्ट देंगे, यानी अब की बार मोदी लहर चलेगी या फिर दिल्ली में केजरीवाल मोदी का विजय रथ रोकने में कामयाब होंगे? क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद है। पहले रिपोर्ट फिर चर्चा। सियासत देश की राजधानी दिल्ली में गरमाई है। चुनाव का शोर जोर पकड़ रहा है। कभी जोड़ तोड़ की सरकार का राग तो कभी चुनाव का लाभ। लेकिन अब दिल्ली की तस्वीर साफ हुई है। सत्ता के लिए जोड़ तोड़ की धुंध छटी तो चुनाव साफ नजर आ रहे हैं। पिछले 9 महीने से केजरीवाल ने चुनाव की रट लगा रखी थी। अब बीजेपी ने भी एलजी को बता दिया है कि वो चुनाव के पक्ष में है। जिस मोर्चे पर केजरीवाल गरज रहे थे, अब उसी मोर्चे पर बीजेपी तन रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा की जीत के बाद बीजेपी केजरीवाल से टकराने को तैयार हो गई है। मोदी की लहर से, मोदी प्रचार से और जनता के विश्वास से बीजेपी अब दिल्ली में अपना दबदबा दिखाना चाहती है। अंदर जगह हो या न हो, मेरे दिल में आपके लिए भरपूर जगह है। मैं गरीबों में पैदा हुआ हूँ, गरीबी में पला हूँ और इसलिए उन्होंने भले हिसाब दिया हो न दिया हो, मैं तो मेरे लोगों को हिसाब दे के ही रहूंगा। पिछले दिनों हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की, जिस तरह इन दोनों राज्यों में नरेंद्र मोदी का जादू सिर चढ़कर बोला, उसके बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। आम आदमी पार्टी की अब दिल्ली में लड़ाई आर पार की होगी। सीधी जंग नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल में होगी। दिल्ली में फिर विधानसभा चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों की माने तो कभी भी चुनावों का ऐलान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जब खंडित वर्डिक्ट दिल्ली में मिला, तब से ही हमारी बहुत क्लियर राय है। पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ये कहा और अब हमारे सतीश उपाध्याय जी ने भी ये कहा है कि हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं और पूरे जोर शोर से ठोक के हम चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली की जनता के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाएगी। ये अच्छी बात है अगर बीजेपी को समझ में आ रहा है कि दिल्ली में चुनाव करा देने चाहिए। इतने दिन तक दिल्ली की जनता को परेशान करने के बाद अगर इतनी समझ आ रही है तो अच्छी बात है। और अब दिल्ली में तुरंत विधानसभा भंग करके चुनाव करा देने चाहिए। आम आदमी पार्टी तो जिस दिन से रिजाइन किया उस दिन से चुनाव के लिए तैयार है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा पूरा स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। अब बस चुनाव कराएं, उसके बाद देखते हैं कि दिल्ली के लोग पिछले 1.25 साल से दिल्ली में चुनी हुई सरकार ना होने की वजह से और 49 दिन की सरकार जो केजरीवाल जी छोड़कर भागे हैं, उसके बाद से दिल्ली के लोग त्राई कर रहे हैं। मैं स्पष्टता से ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सोनिया जी और राहुल जी की क़यादत में मजबूती के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 15 साल जो दिल्ली के लोगों ने हमें खिदमत करने का मौका दिया था, हम पूरी तरीके से जो विकास रुक गया था दिल्ली का, उसको लेकर लोगों के बीच जाएंगे। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल सियासत के 2 सूरमा। मोदी ने केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में अपनी राजनीति चमकाई। अब फिर से दिल्ली में चर्चा मोदी बनाम केजरीवाल की हो रही है। आपका भला करने के लिए नहीं आया था। बीजेपी को 56 इंच के सीने पर गर्व है तो केजरीवाल और उनकी पार्टी को कहीं न कहीं ये गुमान है कि मोदी के विजय रथ को वो दिल्ली में रोकने में कामयाब हो जाएंगे। केजरीवाल और उनकी पार्टी का हौसला दिल्ली विधानसभा के चुनावी नतीजों से बढ़ा हुआ है तो बीजेपी मोदी की लहर में खुद को कद्दावर भी समझ रही है और ताकतवर भी। चुनावों की घंटी नए साल में बज रही है। जी हां, बीजेपी, आप और कांग्रेस से मुलाकात के बाद अगर उपराज्यपाल नजीब जंग
राष्ट्रपति से दोबारा चुनाव की सिफारिश करते हैं तो ये नए साल में ही संभव है। आज तक ब्यूरो। थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि अगर इस दौर में अगले 48 घंटे में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, विधानसभा भंग होने की स्थिति आती है, तो फिर उसके बाद चुनाव की स्थिति हो सकता है 2 राज्यों में, यानी झारखंड और कश्मीर में जो चुनाव हो रहा है उसके साथ भी हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक जानकारी और आ रही है कि बीजेपी के भीतर जितने भी प्रकोष्ठ थे, जो बीजेपी के दफ्तर, जो मुख्यालय में अलग अलग विंग, जो अलग अलग क्षेत्र को देखते हैं, वो सभी प्रकोष्ठ तत्काल प्रभाव से उसको बर्खास्त भी कर दिए गए हैं। नए तरीके से संगठन को मथने की स्थिति में भी बीजेपी अंदरूनी तौर पे आ रही है। इन सब के बीच चूंकि अब चुनाव की घंटी या कहीं उल्टी गिनती शुरू हो गई है और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। इस वक्त कांग्रेस के नेता पंकज शर्मा हैं, आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे भी जुड़ गए हैं और शहनवाज जी भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। दिलीप पांडे, सबसे पहले तो आपसे सवाल करना चाहेंगे क्योंकि जैसे ही ये सब मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, एक हमने देखा कि कांग्रेचुलेशन करते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर दिया, उसमें उसने दिल्ली की जनता को कांग्रेचुलेट किया है। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि अब ये आप लोग मानकर चल रहे हैं कि बहुत तुरंत चुनाव होने वाले हैं? देखिए प्रसून जी, दिल्ली में चुनी हुई ईमानदार सरकार का न होना एक बहुत ही गंभीर और बहुत काफी समय से एक लंबित प्रश्न था। और आज सुबह से जो मीडिया के हवालों से खबरें आ रही थी, उसमें यह कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई है एलजी महोदय के साथ और वहां कुछ डिसीजन लिए गए हैं और वो डिसीजन इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि दिल्ली में दोबारा चुनाव किए जा सकते हैं। हमने ये कहा था कि अगर ऐसा कोई निर्णय हुआ है तो वो निर्णय सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि यह मसला जो है किसी सीक्रेट मीटिंग में दिल्ली की जनता का फेट तय हो जाए, डेस्टिनी तय हो जाए, ये ठीक नहीं है। दिल्ली की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि यहाँ पे जो कुछ भी पॉलिटिकल गैरेज में डेवलपमेंट हो रहा है उनके पास ट्रांसपेरेंटली आने चाहिए। आज शाम को रिशेड्यूल कराने के बाद एलजी महोदय से मीटिंग के अरविंद केजरीवाल जी वहां से निकले तो उन्हें इस बात के इशारे वहां से जरूर मिले कि उनको इस बात का अंदाजा लगा कि जो कोशिशें पिछले कई महीनों से लगातार हो रही थी, चाहे वो कोशिश हो भाजपा के द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की या कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर अपने अंदर मिलाने की, वे सारी कोशिशें नाकाम रही। और दिल्ली की जनता की जो ख्वाहिश रही है, उनका जो संवैधानिक अधिकार रहा है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार हो, उस ख्वाहिश को पूरा होता हुआ उन्होंने उस संवाद में, उस बातचीत में देखा। इस वजह से वो ट्वीट निकल के आया जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं। हमें भी उम्मीद है कि जिस तरफ चर्चा बढ़ रही है, जिस तरफ संवाद आगे जा रहा है, दिल्ली में फ्रेश इलेक्शंस की घोषणा होनी चाहिए और वही एकमात्र ऐसा लॉजिकल कंक्लूजन लगता है जो दिल्ली की जनता के मन मस्तिष्क को एक साम्य अवस्था में पहुंचाएगा। ओके, पंकज शर्मा जी, क्या आपको लग रहा है कि 2 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसके साथ दिल्ली के चुनाव हो जाएंगे, या आपको लगता है कि नहीं, अभी एक वक्त लिया जाएगा और जाहिर तौर पर ये फरवरी तक राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा, लेकिन क्या तुरंत निर्णय लेने की स्थिति में सरकार रहेगी? कांग्रेस तो पिछले 8-9 महीने से कह रही है कि दिल्ली में चुनाव कराए जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बीच जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बनाने के फेर में लगी हुई थी और नतीजों का इंतज़ार भी कर रही थी। हरियाणा के, महाराष्ट्र के बीच बीच में आपने देखा कि किस तरह आम आदमी पार्टी को उसने तोड़ने की कोशिश भी की। जब ये सब कोशिशें उसकी नाकाम हो गई तो अब भारतीय जनता पार्टी इस निष्कर्ष पे पहुंची है कि दिल्ली में चुनाव कराने के अलावा कोई चारा नहीं है। कांग्रेस पहले दिन से तैयार है और अगर दिल्ली में जिस दिन भी चुनाव होंगे, नहीं पंकज जी, सवाल ये है कि अब एक सिफारिश होगी उपराज्यपाल की तरफ से, राष्ट्रपति को फैसला लेना है, लेकिन स्ट्रेटजिकली अगर देखिए तो इस मौजूदा वक्त में उपचुनाव का मतलब कुछ बचा नहीं, जो 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो जब कोई सरकार बनाएगा नहीं तो उपचुनाव क्यों हो रहे हैं, पहला सवाल ये। और अगर उपचुनाव होने की स्थिति में से पहले रद्द और विधानसभा भंग करने का ऐलान कर दिया जाए तब तो समझ में आता है, लेकिन दोनों चीजें अब एक साथ नहीं चल सकती है, तो क्या होगा? मेरे ख्याल से आज उपराज्यपाल जी ने जो बात की है राजनीतिक दलों से, और पहले भी वो करते रहे हैं, तो उन्होंने इस मसले पर विचार किया होगा और इसका कोई ना कोई संवैधानिक तरीका निकाला जाएगा, क्योंकि अब ये स्पष्ट हो गया है कि चुनाव कराए बिना दिल्ली में और कोई चारा नहीं है। अब ये चुनाव आप आज कराएं झारखंड और जम्मू कश्मीर के साथ, या फरवरी तक इस मसले को फिर ऐसे ही टालते रहें और तब कराएं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, हमारे लिए स्थितियां बहुत अनुकूल है, अभी कराएं तो बहुत अनुकूल हैं, और अगर और लिंगर ऑन करके फरवरी तक इसको खींचना चाहें तो और अच्छा है कांग्रेस के लिए। नहीं, हम अनुकूल, और अभी शहनवाज जी जुड़े नहीं, हम उनसे जवाब पूछते। लेकिन दिलीप, आपको क्या लगता है, क्योंकि विधानसभा भंग अगर 25 तारीख तक भी हो जाए, जिस दिन वोटिंग होनी है, तो भी उपचुनाव नहीं होंगे, विधानसभा भंग होता ही नहीं होता है। लेकिन दूसरी स्थिति तो आज खुद ही बन गई ना कि कोई सरकार बनाना नहीं चाहता है,
तो उपचुनाव का मतलब कुछ नहीं बचा। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है ये। अभी मैं पंकज जी की बात सुन रहा था, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। हमारे तरफ गांव में प्रसून जी एक कहावत कही जाती है, कुछ घरों में बहुएं ऐसी होती हैं कि जिनके घूंघट घुटनों तक होते हैं लेकिन आवाज चौराहे तक पहुंचती है। ये दोहरे मानदंडों की राजनीति भाजपा और कांग्रेस लगातार पिछले 8 महीने से करते आ रहे हैं और अपने खौफ का जो परिणाम है वो दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं याद दिलाना चाहूंगा पंकज जी को कि 17 अप्रैल को भाजपा और कांग्रेस दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस में एफिडेविट फाइल किया और आप सबने वो एफिडेविट पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से, जिसमें लगभग लिफाफा मजबून शीर्षक कंटेंट एक ही जैसा था एफिडेविट का कि दिल्ली में अभी गवर्नमेंट असेंबली को डिसॉल्व नहीं करना चाहिए। इसके बाद 5 अगस्त को के पराशर कांग्रेस के वकील साहब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि हमें सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशनी चाहिए। तो इस तरह का वक्तव्य इनके वकील महोदय लोग कोर्ट में करते हैं और जब प्रवक्ता महोदय लोग टीवी चैनल पे आते हैं तो अलग किस्म की बात करते हैं। तो ये दोहरे मानदंडों से किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनको पहले तय कर लेना चाहिए। दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि भाजपा और कांग्रेस के खौफ के बीच इन्होंने दिल्ली की जनता को सैंडविच बना दिया है। ये आज जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बेनिफिशियरी, सबसे बड़ी जो लाभ की अधिकारी है इस समय दिल्ली की जनता हुई पड़ी है। अगर चुनाव होते हैं तो एलजी महोदय अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से दिल्ली की जनता को उनका संवैधानिक अधिकार दे रहे हैं और कोई यहाँ पे खैरात नहीं मिल रही है। ये दिल्ली की जनता का हक उनको मिल रहा है। प्रतिक्रिया भी ले लें दिलीप, सही कह रहे हैं। हमें लगता है कि जिस बात का आप जिक्र कर, हमको लग रहा है कि बीजेपी के भी नुमाइंदे जुड़ जाएंगे। इसको लेकर पूरा मामला उलझा हुआ है, लेकिन संवैधानिक तौर पर एक संकट है कि दिल्ली में 3 सीटों को लेकर जो उपचुनाव है उसका नोटिफिकेशन हो चुका है। 48 घंटे बाद यानी 5 तारीख को नाम दाखिल करने की आखिरी तारीख है। अब उन नामों का क्या किया जाए जब दिल्ली में कोई सरकार बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये जीत किसी को भी मिले कोई भी बहुमत तक पहुंचेगा नहीं, ये दूसरी हालात है। इन सब में बहुत तेजी से निर्णय उपराज्यपाल और राष्ट्रपति को लेना है। क्या वो निर्णय ले पाएंगे, ये एक संवैधानिक प्रश्न है। बीजेपी के नेता अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई टेक्निकल फॉल्ट है उसमें, लेकिन शायद उस प्रोग्राम के बीच में जुड़ जाने चाहिए। यही एक बड़ा सवाल है पंकज जी, आप चुनाव अभी चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन स्ट्रेटजी या पॉलिटिकल तौर पे आगे क्या सोचना ये केंद्र सरकार को तय करना है। और बीजेपी एक पार्टी है दिल्ली में, उनके अभी नुमाइंदगी नहीं हो रही है हमारी बहस में, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्ट्रेटेजिकली फिट क्या बैठता है दिल्ली के लिए। देखिए, स्ट्रेटेजिकली किसी के लिए कुछ भी फिट बैठता हो या न बैठता हो, अब दिल्ली में चुनाव कराना सबकी मजबूरी हो गया है। और जिस तरह आम आदमी पार्टी सरकार छोड़कर भागी और जितने दिन इन्होंने सरकार 49 दिन चलाई वो जिस तरह चलाई, तो दिल्ली की जनता ने इनको देख लिया। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 महीने से केंद्र में जो सरकार चल रही है वो किस तरह चल रही है और किस तरह की एकाधिकारवादी उसकी नीतियां हैं, ये भी जनता देख रही है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि चुनाव आज हों, संवैधानिक स्थिति को देखते हुए फरवरी में हो। इन 3 उपचुनावों का क्या नतीजा निकाला जाएगा, नहीं निकाला जाएगा, कैसे क्या इनको फिर से रद्द करके दोबारा। पंकज जी, संवैधानिक परिस्थितियां ही बतलाती हैं कि सरकार चाहे तो तुरंत निर्णय ले सकती है। संवैधानिक परिस्थितियां ही बतलाती है कि विधानसभा भंग ना करके राष्ट्रपति शासन फरवरी तक भी कंटिन्यू रह सकती है। यह सरकार पर संयोग से अब निर्णय हो जाएगा जैसे ये सिफारिश जाएगी उपराज्यपाल की। ऐसे में कांग्रेस की पोजीशन क्या होगी? नहीं, ऐसे में कांग्रेस को क्या करना है? हम तो चुनाव की मांग शुरू से कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। अगर ये फरवरी तक भी राष्ट्रपति शासन को लागू रखते हैं तो उससे होगा क्या? क्योंकि इस चुनाव के नतीजे आने के बाद 3 उपचुनाव दिल्ली के हो जाएंगे और उसके तुरंत बाद फिर विधानसभा भंग करके चुनाव कराना होगा। तो ये देखना अब ये थोड़ा पेचीदा मसला है और इसमें नियम कानून क्या कहता है ये सारे संवैधानिक विशेषज्ञों को देखकर, क्योंकि इस मामले में मैं अभी फ़ौरन कुछ नहीं कह सकता, मैंने नहीं इसको देखा है कि इन 3 उपचुनावों को या तो इनको क्या वापस लिया जा सकता है, अभी रद्द करके अभी चुनावों की घोषणा करके इनका दोबारा नोटिफिकेशन किया जा सकता है, या फिर फरवरी में करना होगा। कभी भी चुनाव हो, कांग्रेस के लिए स्थितियां दिल्ली में बहुत अनुकूल हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। अच्छा, एक जानकारी लोग जरूर चाहेंगे, कांग्रेस का मसला जब आता है, शीला दीक्षित राज्यपाल बनी, फिर वो दोबारा लौट आई, क्या उनकी कोई भूमिका दिल्ली में आप देखते हैं? नहीं, जो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, शीला दीक्षित जी समेत, उन सबकी भूमिका है। क्या वो चेहरे के तौर पर भूमिका है?
अब चेहरे के तौर पर राज्यों में कांग्रेस किसी को कभी प्रोजेक्ट करती नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात है। लेकिन शीला जी की सरकार का 15 साल दिल्ली के लोगों ने काम देखा है, और आज जो पहली बार का जो वोटर है 18 साल का, वो तो बचपन से शीला दीक्षित जी और कांग्रेस की सरकार के प्रगति के कामों को दिल्ली में देख रहा है कि किस तरह पूरी दिल्ली की शक्ल बदल गई और दिल्ली एक ग्लोबल सिटी के रूप में इन 15 वर्षों में बनी है। तो उसका एक सकारात्मक असर है। और शीला जी सहित बाकी कांग्रेस के जितने भी हमारे शीर्ष नेता हैं प्रदेश के, वो सब इस चुनाव का चेहरा हैं। यानी पहले शीला दीक्षित पिछले चुनाव में चेहरा थी, हुड्डा जी हरियाणा में चेहरा थे, पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र में चेहरा थे, आप उन सब चीज़ों को नकार रहे हैं? नहीं, मैं कहाँ नकार रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से राज्यों के चुनाव में ये परंपरा नहीं रही है कि किसी को चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता रहा हो। जहाँ जहाँ सरकारें रहीं वहाँ स्वाभाविक ही जो निवर्तमान मुख्यमंत्री होता है वो पार्टी का चेहरा बन जाता है जी। उसी के नेतृत्व में चुनाव होते हैं। लेकिन उसमें भी कोई ये ज़रूरी नहीं होता है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद वही मुख्यमंत्री बनेगा। फिर विधायक दल की बैठक होती है और विधायक अपना तय करते हैं। तो इसी तरह की परंपरा रही है, यही परंपरा बुनियादी तौर पर आगे भी चलने वाली है। रह गई बात किसी एक चेहरे की, तो मेरा यही बड़ी लड़ाई चल रही है चेहरों को लेकर। अब लड़ाई देखिए, एक किसी भी राजनीतिक दल में सभी लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, सबका अपना काम होता है। पंकज जी, हम दिल्ली पे ही केंद्रित रखेंगे और ये बता दें कि ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता